देखिए, ये तो होना ही था। मैंने लेक्चर लिया भी था कि भारत और अफ़गानिस्तान साथ में आएँगे, तालिबान साथ में आएँगे। मैं आपको पॉइंट वाइज़ बताऊँगा, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों इंस्टा पे मुझे फॉलो करिए, क्योंकि एक तो वहाँ पे आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और दूसरी चीज़ मैं बहुत बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है? रील्स डाल रहा हूँ और कुछ लाइव सेशंस भी वहाँ पे मैं लूँगा। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इंस्टा का लिंक दिया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ये है फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुताकी और ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री। ये दोनों मिले और इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर बात की। देखिए, कुछ पॉइंट्स आपको समझने हैं अगर हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे सीधा-सीधा ये बोला गया है कि तालिबान द्वारा कि आप हमारे साथ आइए और भारत ने बोला है कि हम आपके साथ आएँगे और हम आपके प्रोजेक्ट्स शुरू करेंगे। अब चलते हैं 2001 में। मैं आपको एक-एक चीज़ क्लियर कर दूँगा बहुत बढ़िया तरीके से। 2001 में क्या हुआ था? 1996 से लेकर देखिए पहले तो 1979 से लेकर थोड़ा-सा इतिहास ही देख लेते हैं चलिए। 1979 से लेकर 1989 तक सोवियत अफ़गान वॉर चला था। सोवियत भागा, कहते हैं कि उसी अफ़गान वॉर की वजह से सोवियत टूटा भी था 1991 में। एनीवे, उसके बाद अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर चली 1989 से लेकर 1996 तक और तालिबान आ गया। 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान रहा। उसके बाद उसने सारे आतंकवादी तालिबान में थे। दो सीधा 9/11 कर दिया उसने जाके, ठीक है? उसके बाद अमेरिका कूद गया। अब जब अमेरिका कूदा तो भारत भी आया। भारत ने लगभग 25,000 करोड़ के करीब प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में लगाए। देखिए यहां पे आपको डिफरेंस समझना है। जहां पाकिस्तान और अमेरिका से तालिबानी और अफगानी नफरत करने लगे, अफगानी तो नहीं लेकिन तालिबानी, क्योंकि वो उनके खिलाफ काम कर रहे थे। पाकिस्तान से अभी नफरत करने लगे, लेकिन भारत क्या कर रहा था ना, भारत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला रहा था। भारत जो है यहां पे डैम बना रहा था, भारत जो है इनको मेडिकल सप्लाई दे रहा था, भारत जो है इनके स्कूल बना रहा था। और $90 मिलियन की इनकी पार्लियामेंट बना दी। जितनी भी दवाइयां हैं, टीबी की दवाइयां, अभी जैसे अगर मैं आपको बताऊं, दोस्तों दिल्ली में आए हैं आमिर खान मुताकी, और अगर मैं अभी आपको बताऊं तो भारत ने 50,000 वीट तो दिया ही दिया, ठीक है? 2021 में के बाद 50,000 वीट, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस थी भाई। 100 में से 95 लोग वहां पे गरीबी रेखा के बहुत नीचे चले गए हैं, ठीक है ना? कितना पानी दिया, लीटर 40,000 लीटर्स ऑफ पेस्टिसाइड्स दिए, 100 मिलियन पोलियो डोजेस दी, 1.5 मिलियन के करीब कोविड वैक्सीन दी, 11,000 यूनिट्स ऑफ हाइजीन किट्स दी, ड्रग एडिक्शन प्रोग्राम, क्योंकि यहां पे ये सेंटर है ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, एक गोल्डन क्रिसेंट है ये। ईरान और अफगानिस्तान में प्रोड्यूस होता है और पाकिस्तान से सप्लाई होता है पूरी दुनिया में इलीगल ड्रग। तो यहां पे ड्रग एडिक्शन की, ओपीएम की बहुत बड़ी दिक्कत है। अमेरिका यही तो चाहता था कि इसको भी यूज कर सके, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है, ओपीएम की खेती होती है। तो यहां ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, तो उससे 500 यूनिट्स ऑफ विंटर क्लोथिंग एंड 1.2 टन ऑफ स्टेशनरी किट्स जो है, ये अभी तक स्टेटमेंट में बोला है, ये दे चुका है भारत। तो 2021 के बाद से, अच्छा इससे पहले भी भारत का फोकस क्या था ना, कि अफगानिस्तान के लोगों तक पहुंचे, घर घर तक पहुंच जाए। तो बात इतनी सी है कि तालिबानी सबको मारेंगे लेकिन वो भारत को नहीं मारेंगे। यही बात चाणक्य यही बोलते हैं। चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में कर रहा हूं, आज क्लास भी होगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को। चाणक्य यही बोलते हैं कि बेटा जब तुम अच्छा काम करोगे ना, तो तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप तुम्हारी सुगंध पूरी दुनिया में फैल जाएगी, जैसे फूल की फैलती है। तो वही बता रहे ना कि भारत ने अच्छा काम किया। तो यहां कहते हैं ना कि जैसे भगत सिंह के नो हिटर्स थे, वैसे भारत के वहां पे नो हिटर्स है, क्योंकि उसने वॉर में पार्ट लिया ही नहीं, बहुत स्ट्रैटेजिकली चला। क्यों चला? क्योंकि भारत को अफगानिस्तान की जरूरत है। अब देखिए हमारा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था वहां पे, सलमा डैम नहीं था 2016 में, वो तो हमने अफगानिस्तान के लिए। हमारा क्या वहां पे मोटिव था? हमारा ये मोटिव था कि जो दिलाराम हाईवे है, जरांज दिलाराम हाईवे 2018 218 किलोमीटर का, और वहां वही एक रेलवे लाइन है, वो ईरान तक जाती है, ठीक है ना? वो ईरान तक जाती है। हमारा मेन मोटिव था कि हमको उसको बनाना है हर हाल में, क्योंकि हमको ईरान तक पहुंचना है और हमको कनेक्टिविटी चाहिए। पाकिस्तान इधर चाबार बना रहा है, सॉरी मतलब जो, हाँ ठीक है, भारत चाबार उधर बना रहा है, ठीक है। और पाकिस्तान का जो पोर्ट है, देखिए मैं पोर्ट का नाम भी भूल गया, कराची में, बताओ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो चाइना के साथ मिलकर बना रहा है और भारत को चाबहार पोर्ट को डेवलप करना है, ठीक है ना? तो वो जो हाईवे और रेलवे लाइन है ना, वो भारत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2021 में वो सब धरा का धरा रह गया। अब सब भाग गए, अमेरिका भाग गया, पाकिस्तान को लगा कि सब बहुत बढ़िया होगा। तकरीबन 20 के करीब इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे जो भारत के वहीं रुक गए और भारत का अरबों रुपए, खरबों रुपए फंस गया। ये उस समय बड़ी चिंता की बात थी, लेकिन मैंने क्या बताया
कि देखिए अब 2021 के बाद क्या हुआ भाई, एक बार अब वही बात है ना, एक बार लव मैरिज हो गई, असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है कि कैसे करोगे भैया मैनेज। तो असली कहानी उसके बाद शुरू हुई। अब असली कहानी शुरू करने से पहले बस आपको बता दूं कि हमारा जो शानदार कोर्स है साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन का, ये लाइव है। किंजल मैम जिन्होंने हजारों लोगों को ट्रेन किया है, वो बताएं कि मैनिफेस्ट कैसे करना है, इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो सिर्फ 400 रुपए का कोर्स है। 18 जनवरी से क्लास शुरू हो रही है। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, आपको डाउनलोड करें। तो अब इसके पीछे क्या, तो अब क्या है कि 2021 के बाद जब तालिबान ने गवर्न करना शुरू किया तो उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। क्योंकि जो पैसे सारे के सारे अमेरिका के पास, और अमेरिका ने पैसे ही देने से मना कर दिया कि हम तुमको पैसे नहीं देंगे। और उसने अमेरिका में वो पैसे जो है, जो आतंक जो 9/11 में मरे थे, उसी पैसे से सारे अफगानिस्तान के पैसे अमेरिका के पास थे, उनको देना शुरू कर दिया। बड़ा बवाल हुआ। तो भाई जब पैसे नहीं है और ऊपर से तालिबान, तालिबान को तो कोई रिकॉग्नाइज करेगा नहीं, भारत भी रिकॉग्नाइज नहीं करता, दिमाग खराब। अब वहां पे भाई रातों रात लोग गरीब हो गए, वॉर चल रही है, आतंकवादी वहां पे आ रहे हैं, दिमाग सबका खराब हो गया। भाई जाहिर सी बात है, देखिए तालिबान आतंकी है। भाई जिस तालिबान ने बोला था, अमेरिका से वादा किया था कि हम औरतों के लिए कोई ऐसा रूल नहीं निकालेंगे, लेकिन वो एक के बाद एक रूल निकाल रहे हैं, निकालेंगे ही। वो शरिया लॉ, भयानक शरिया लॉ, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लॉ, ये हो रहा है। तो भाई अब वहां पे लोग गरीब होते गए। लोगों ने तो मतलब ये हालत हो गई थी कि लोगों ने अपने बच्चों तक को बेच दिया, अपने औरतों तक को बेच दिया, उनके जो अंग हैं, ये खबर आई थी कि वो तक बेच रहे, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था, सर्वाइव तो करना ही है। अब यहां पे क्या हुआ कि ये तालिबान को धीमे धीमे समझ में आ गया कि देखिए पूरी दुनिया हमारी मदद नहीं करेगी, हमारी पूरी दुनिया मदद नहीं करेगी। चाइना ठीक है, वो भी इतना खास मदद नहीं है। पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हो रही है, पाकिस्तान के खुद हालात बहुत खराब है, तो मदद करेगा कौन? भारत करेगा। इंडिया ने अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को बहुत ऊपर चढ़ा बढ़ा दिया है, और आज अफगानिस्तान बहुत जबरदस्त कंपीट कर रही है। और अब क्या है कि यहां पे बोला है कि हम आपको क्रिकेट में जो जो क्रिकेट एड है, हम डेफिनेटली उसमें आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो यहां पे क्या हुआ कि भारत मदद कर रहा है, और ये तालिबान को याद था। अच्छा, भारत ने इस चीज का बहुत बढ़िया तरीके से फायदा उठाया। ठीक है, अभी तक हालांकि कॉन्सुलेट पूरी, जैसे हर किसी की कॉन्सुलेट वहां पे बहुत अच्छे हाल में नहीं है, लेकिन भारत की कॉन्सुलेट को काबुल में बहुत ही सजा के रखा है कि आप कभी तो आएंगे। तो तालिबान ये वेट कर रहा था कि भाई भारत जो है वो एक बार हमारे पास आ जाए, क्योंकि वो हमने इन्वेस्टमेंट किया, हमने रियल काम किया, हमने खाली बातें नहीं। बाकी देशों ने क्या किया? बाकी देशों ने अफगानिस्तान को खत्म किया है, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, वहां पर उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं किया। ठीक है, लेकिन यहां पे भारत ने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की, अपने जेब से पैसे लगाए। अब देखिए, अब यहां पे तालिबान को भी समझ में आ गया कि देखिए कोई मदद नहीं आ रही कहीं से, ना पैसे आ रहे, तो हमको भारत के साथ जाना ही पड़ेगा। और वैसे भी एक हिस्टोरिक टाइज है हमारे, फ्रेंडली बिहेवियर है बहुत ज्यादा, तो हमको भारत के साथ आना ही पड़ेगा, और कोई भी चारा नहीं है। तो वही तालिबान बहुत खुश है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, सब कुछ सही रहा ना, भारत की मिलिट्री भी कही है शायद साथ दे दे अफगानिस्तान का, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हो सकता है ये आगे जाके एग्रीमेंट हो जाए, क्योंकि भारत ने पैसा लगाया है और वहां पे आतंकी हमला भी अलकायदा है, आईसिस है। हालांकि तालिबान ने इंश्योर किया है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आइए, इन्वेस्ट करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। पिछले साल भी ये बात चली थी कि जो 20 प्रोजेक्ट है भारत आगे बढ़ा सकता है, लेकिन अब ये ऑफिशियल हो गया। अब इस साल के एंड तक आप देख लीजिएगा कि भारत वहां पे काम, टूरिज्म के लिए भी अफगानिस्तान बहुत बढ़िया है। हो सकता है भारत काफी ज्यादा डेवलप करने लगे, जैसे चाइना पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट करता, हो सकता है भारत अफगानिस्तान, और ये भारत के लिए बहुत ही बढ़िया होगा, स्ट्रैटेजिक होगा। ठीक है ना, लेकिन बस वही सुरक्षा की बात है, सिक्योरिटी की बात है। तो माइट बी पॉसिबल कि भारत की मिलिट्री बोले कि हम यहां पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं और सिक्योरिटी आप हमारे हवाले कर दीजिए। ठीक है ना, हम आपके साथ डील करेंगे, लेकिन सारे आतंकियों के साथ डील नहीं करेंगे। देखिए अब ये तो आपको, दिस इज द रियलिटी, आपको डील तालिबान से ही करना है। और अभी वो तालिबान इज हियर टू स्टे, क्योंकि वो ऐसा कोई काम करेगा नहीं। और आप कुछ भी कर लें, मैं समझता हूं और हर कोई समझता है कि तालिबानी आतंकवादी हैं, लेकिन आपको उन्हीं के साथ ही डील करना है। अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे, तो बस यही चीज है। तो इसीलिए आप, आई होप आप समझ गए होंगे कि भारत के लिए कितनी बड़ी बात है। भारत, भाई आमिर खान मुताकी जो है, ये इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, और ये आए दिल्ली में, दुबई में, सॉरी दुबई में, और विक्रम मिस्री के साथ मुलाकात कर। सबसे अच्छी बात है दुबई भी प्रेजेंट था। और यहां पे तालिबान ने यह बोला कि देखिए हमको पता है कि इससे पहले बहुत कुछ गलत हुआ है आपके साथ, हम मानते हैं ये बात, लेकिन हम अपनी जमीन आपके खिलाफ यूज नहीं होने देंगे। पाकिस्तान ने यही तो किया है। अगर भारत सीधा तालिबान के साथ डील करता है तो आतंकवाद के हमले में भी कमी आएगी ना, क्योंकि पाकिस्तान यही करता है। पाकिस्तान यहां के मुजाहिदीन को और यहां के तालिबानियों को भारत के खिलाफ खड़ा करता है। ठीक है ना, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ एंगेजमेंट हुआ है अभी तक। ठीक है, अब देखिए कि पाकिस्तान से इनके टाइज बहुत ही ज्यादा खराब है,
और पाकिस्तान जो है अब अभी जब एयर स्ट्राइक की थी 25 दिसंबर को, तो भारत ने उसको कंडेम किया था। इंडिया ने बोला था, अभी 3 दिन पहले का बयान आया है कि हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, और ये जो किया है पाकिस्तान ये बहुत ही गलत है, और इनकी ओल्ड हैबिट है नेबर्स के ऊपर हमला करना, उन्हीं का खाएंगे फिर उन्हीं के ऊपर चढ़ेंगे, और ये डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा कंसर्न होने वाला है। ओके, तो ये चीज़ है। उसके बाद बोला कि भाई हम दोनों एक दूसरे के टच में रहेंगे, हम दोनों एक दूसरे के रेगुलर कॉन्टैक्ट्स में रहेंगे वेरियस लेवल पे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी जैश ए मोहम्मद हो गया या लश्कर ए तैयबा हो गया, देखिए क्या होता है, ये पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स है और तालिबान सबसे बड़ा है, और अगर ये एंगेजमेंट हो रहा है ना, तो तालिबान इनको भी कंट्रोल कर सकता है कि बेटा तुम भारत पे हमला नहीं करोगे, बस चाहे जो हो जाए, इनके ऊपर भी प्रेशर बना सकता है। तो हम अपनी जमीन आपके खिलाफ यूज नहीं होने देंगे। उसके बाद फिर मटेरियल सपोर्ट हेल्थ सेक्टर के लिए, रिहैबिलिटेशन। आपने पता है कि लगभग 10 लाख के करीब रिफ्यूजीज, वैसे तो 30 लाख थे, पाकिस्तान ने लात मार के भगा दिया अफगानिस्तान के, तो वहां पे भी गुस्सा है तालिबानियों का कि भाई बहुत बढ़िया अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन भारत ने बोला कि हम आपके जो रिफ्यूजीज है, देखिए बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी कि हम उनको भी रिहैबिलिटेट करेंगे, तो कि तुमने निकाला हमने पकड़ा, ठीक है ना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात, नियर फ्यूचर में बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होंगे, आपको ह्यूमैनिटेरियन एड दी जाएगी और इनफ सिक्योरिटी भी दी जाएगी ताकि सब कुछ अच्छा हो, और डिप्लोमेटिक प्रेजेंस भी हम काबुल में रखेंगे। यानी कि सबसे पहली बात तो ये है कि अभी आप कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे आप भारत नहीं आ सकते, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सुलेट नहीं है। हो सकता है साल के एंड तक या इसी साल काबुल में कॉन्सुलेट खुल जाए, रीओपन हो जाए, और अगर ऐसा होगा तो वहाँ के लोग भी भारत आ सकते हैं, बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद जो जेपी सिंह है, जो जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, जो अफगानिस्तान को हैंडल करते हैं, वो अभी अफगानिस्तान गए थे और कई बार गए, सेवरल लोकेशंस पे। दुबई जो है वो दिल्ली में भी हो सकती थी, काबुल में भी हो सकती थी, लेकिन दुबई सबसे बढ़िया एवेन्यू रहा, क्योंकि देखिए ये हमको हो हल्ला नहीं करना है, हमको अपना काम करना है, हमको शांति से अपना काम करना है, हमको ढोल नगाड़ा बजा के सबको दिखाना नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखिए इंडिया तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता है, कोई नहीं करता, तो इंडिया ताइवान को कौन सा करता है, लेकिन ताइवान के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, तो जरूरी नहीं है कि आप रिकॉग्नाइज करें, भाई आपके रिश्ते अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, और यूएई गवर्नमेंट के बहुत ही अच्छे टाइज हैं तालिबान और इंडिया में, ये सब जग जाहिर बात है कि तालिबान जो सत्ता में आया उसमें यूएई का बहुत बड़ा हाथ था, है ना। तो एक तरीके से ये बहुत 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 अच्छी खबर है, और डेफिनेटली भारत को इससे बल मिलेगा और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।